कि किसे ऊपर वाला कमरा चाहिए और किसे नीचे वाला। रसोई नीचे है, अगर मैंने नीचे का कमरा लिया तो मुझसे ही बार बार काम करवाया जाएगा। मैं ऊपर का कमरा ही ले लेती हूँ। तो जल्दी बताओ किसे कौन सा कमरा चाहिए। निशा तुम बताओ तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए। अब तुम मुझसे पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ, मुझे ऊपर वाला कमरा चाहिए। ठीक है छोटी बहू, तुम ऊपर वाला कमरा ले लो और बड़ी बहू तुम नीचे वाला कमरा ले लो। पर मैं तुम दोनों को बता दूं, ऊपर नीचे दोनों ही जगह रसोई है और इस घर की रसोई को जो सही से चला पाएगा मैं घर की सारी जिम्मेदारी उसी को दूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए माँ जी, मुझे तो सब बनाना आता है। मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। देख ले बड़ी बहू, तेरी दोस्त को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अच्छा खाना खिलाकर घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। माँ जी हम दोनों ही दोस्त हैं, किसी के भी हाथ में जिम्मेदारी जाए क्या ही फर्क पड़ता है। क्या पार्वती, अभी से ही तुम बहुओं को डरा रही हो। बहू तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। इस तरह सब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह दोनों ही सहेलियों की पहली रसोई होती है, जहां पार्वती अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाती है। प्रिया बहू, क्योंकि तू नीचे रुकी है इसलिए नीचे की ये रसोई तेरी है। यहाँ पर फ्रिज और बाकी सारा सामान रखा है। छोटी बहू, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तूने लिया इसलिए ऊपर वाली रसोई तेरी है। चल मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। पार्वती सीढ़ियों पर चढ़कर निशा को ऊपर ले जाती है और उसकी रसोई दिखाती है। साथ में प्रिया भी जाती है। निशा बहू, ये है तेरी रसोई। तो मैंने तुम दोनों को तुम्हारी रसोई दिखाती है। प्रिया अब तू जा खाना बना, और छोटी बहू खाना बनाने के लिए सब्जी पानी जो भी सामान चाहिए हो वो नीचे की रसोई से जाकर ले लेना। ऊपर की रसोई में अभी पानी का कनेक्शन नहीं है, बाकी यहाँ मसाले हैं, बर्तन है, सब है। तो अब तुम बनाओ खाना, मैं और तुम्हारे ससुर जरा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। ठीक है माँ जी, अब आप देखते जाइए आपकी ये अमीर बहू आपके लिए कितना अच्छा खाना बनाती है। पार्वती अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाकर खुद ससुर के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती है, जहां एक तरफ अपनी रसोई में आराम से खड़ी होकर गरीब सहेली प्रिया खाना बना रही होती है, तो वहीं निशा जब खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि ऊपर न तो सब्जी है और ना ही पानी, सब नीचे है। जिसके चलते वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे रसोई में जाती है और कुछ सब्जियां और पानी लेकर फिर से सीढ़ियां चढ़ती है। हे भगवान, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं यहाँ की, मैं तो थक गई। अब निशा ऊपर जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है, पर उसने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि खाना कैसे बनाए। मैंने माँ जी से तो कह दिया कि मैं उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाऊंगी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। पर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो हर काम में तेज हूँ। अभी YouTube में से देखकर कुछ ढंग का खाना बनाती हूँ। इस तरह निशा फोन में YouTube के सहारे खाना बनाने की कोशिश करती है, पर खाना बनाते हुए कभी उससे सामान नीचे गिर जाता है तो कभी तड़का लगाते हुए बर्तन में आग लग जाती है। इसके बाद निशा कुकर में जैसे तैसे पुलाव बनाने के लिए रख देती है और खुद फोन चलाने बैठ जाती है, पर कुकर फट जाता है, जिससे सारी रसोई में खाना बिखर जाता है, साथ में बाकी का खाना जल जाता है। वो खुद को जैसे तैसे साफ करके रसोई साफ करती है और जो बचा कुचा खाना होता है उसे निकाल लेती है। तो वहीं नीचे की रसोई में प्रिया अपने पूरे परिवार के लिए हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे बना लेती है और लास्ट में रोटी बनाते हुए खुद से कहती है, सब कुछ कितनी आसानी से बन गया और ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। अरे क्या कर रही है, हलवे को चलाती रहे वरना सारी सूजी जल जाएगी। ऐसे खाना बनाएगी ना तो तेरे ससुराल वाले तेरे साथ साथ मुझे भी 100 बातें सुनाएंगे। हम गरीब दहेज तो नहीं दे सकते, पर अपनी बेटियों को संस्कार पूरे देते हैं। तू क्या अपनी माँ का अपमान करना चाहती है ससुराल में जाकर? माँ, ऐसी बातें करके इमोशनल क्यों करती हो? मैं मन लगाकर खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा हुआ जो माँ ने मुझे अच्छे तरीके से खाना बनाना सिखा दिया। अगर मैंने खाना बनाना ना सीखा होता तो आज मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। चलो मेरा खाना तो बन गया, अब खाना परोस देती हूँ। इतना बोलकर प्रिया खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, तो वहीं उदास निशा अपनी हालत सुधार कर अपना जला हुआ खाना लेकर नीचे आ रही होती है और पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सारा खाना भी गिर जाता है। निशा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा खाना गिर गया। मैंने इतने प्यार से सबके लिए बनाया था। बहू कोई बात नहीं, खाना ही तो था और बड़ी बहू ने तो खाना बना रखा है। और वैसे भी आज तुम दोनों की पहली रसोई थी जो कि हो गई। और सीढ़ियों से बार बार ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा अपना ध्यान रखना।